हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल सिटी हार्ट पब्लिक स्कूल बाराबंकी। बच्चों, आज इस वीडियो में हम आप लोगों को क्लास 5th का चैप्टर नंबर 3 प्रजा का धन पढ़ाने जा रहे हैं। ओके, यह चैप्टर एक राजा की कहानी है और इसमें बताया गया है कि एक राजा को अपनी प्रजा मतलब अपनी जनता का कैसे ध्यान रखना चाहिए, उसके कार्यों को कैसे समझना चाहिए और राजा को हमेशा अपनी प्रजा के कार्यों के लिए समर्पित रहना चाहिए। तो अब हम लोग अपना चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। पाठ का नाम है प्रजा का धन। ठीक है, तो पढ़ो अब। एक राजा था, उसका राज्य बहुत बड़ा था। इस चैप्टर में जो राजा है जिसकी कहानी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो राजा, उसका राज्य बहुत बड़ा था। वो काफ़ी दूर तक उसका राज्य फैला हुआ था। उसने उसे कई प्रांतों में बांट रखा था। उसने कई प्रांतों में बांट रखा था मतलब उसको कई टुकड़ों में बांट रखा था। प्रांतों का मतलब आप यहाँ पे राज्य होता है, मगर आप लोग टुकड़ों से समझ लीजिएगा, क्योंकि राजा एक जगह जो है रहकर इतने बड़े भूभाग को देख नहीं सकता था, इसलिए उसको कई टुकड़ों में बांट के वहाँ पर छोटे छोटे राजा या सामंत टाइप के लोगों को रख देता था कि वो काम को देखते रहें। तो जो है उसका राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था। प्रत्येक प्रांत का एक एक शासक था, जैसा कि अभी मैंने बताया कि वह हर जगह न रह के मुख्य केंद्र पर रहता था और हर जगह अपने प्रतिनिधियों को वहाँ पे रखता था। ठीक है, अगला पैरा देखिए। वह सदा प्रजा की भलाई के कार्यों में ही लगा रहता था। वह राजा बहुत अच्छा था और अपनी प्रजा मतलब जनता की भलाई के लिए हमेशा लगा रहता था। उसके कार्यों में को करता रहता था और समझता रहता था कि मेरी प्रजा को किस चीज़ की ज़रूरत है। प्रांत के शासकों को भी उसने हिदायत दी हुई थी। हिदायत मतलब कड़े शब्दों में बताना, किसी चीज़ को जोर दे के कहना। तो उसने जो है अपने प्रांत के जो अलग अलग शासक थे उनको कड़े शब्दों में ये बात कही हुई थी कि वे कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो प्रजा के हित के विरुद्ध हो। उसने बताया कि आप लोग कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो हमारी प्रजा को कोई कष्ट हो, मतलब सदा उसकी भलाई के लिए ही कार्य करना, जिससे हमारी प्रजा को कोई तकलीफ ना हो। आगे देखिए। वह हर साल अपने जन्मदिन पर एक महासभा भी बुलाता था। वह जब भी उसका जन्मदिन होता था, आप लोग बर्थडे मनाते होंगे अपना ना, तो आप लोगों को पता होगा बर्थडे जो होता है जन्मदिन, तो वो राजा भी अपना आप लोगों की तरह ही बर्थडे मनाता था। और वो अपने बर्थडे पे जितने भी सामंत लोग होते थे, जितने अलग अलग प्रांतों में उसने शासक रखे हुए थे, उन सब को बुलाता था। काफ़ी बड़ी सभा बुलाता था वो अपने बर्थडे पर। उसमें सर्वश्रेष्ठ प्रांतीय शासकों को पुरस्कृत किया जाता था और वह अपने जन्मदिन पर हर साल अपने जन्मदिन पर जिस भी शासक ने अपने प्रांत में मतलब अपने टुकड़े में अच्छा कोई काम किया होता था तो उसको वो गिफ्ट भी देता था, पुरस्कार देता था। ठीक है, आगे देखिए। अगले पैरा में है, एक वर्ष राजा के जन्मदिन पर सभा का आयोजन किया गया। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि वो अपने हर जन्मदिन पर एक सभा बुलाता था, उसी तरीके से यहाँ पे बताया गया है कि एक बार उसका एक जन्मदिन मनाया जा रहा था तो उसने एक सभा का आयोजन किया था। प्रत्येक प्रांतीय शासक की बातें राजा बड़े ध्यान से सुन रहा था और उसकी जो है बर्थडे का आयोजन हुआ था, उसमें जो राजा आए थे प्रांतों से, तो वह प्रत्येक राजाओं की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। उत्तरी सीमा के शासक ने इस वर्ष 3 गुनी आय की थी और जो उसका उत्तरी प्रांत था उसकी सीमा के शासक ने जो है अपनी जो है जितनी आय उसकी होती थी, इस बार उसने 3 गुना आय पैदा की थी। दक्षिणी प्रांत ने इस साल राजकोष के लिए दुगना सोना एकत्र किया था और बताया जा रहा है कि जो दक्षिणी प्रांत के राजा थे उसने इस बार राजकोष में दुगना सोना दिया हुआ था। आगे देखिए। पूर्वी शासक ने तो अपने प्रांत के सभी उपद्रवी तत्वों को कुचल दिया था।
और बताया जा रहा है कि जो पूर्व का शासक था, पूर्व दिशा की ओर जो प्रांत था, वहाँ का जो शासक था उसने जो दुष्ट लोग थे, उपद्रवी जो दुष्ट लोग थे उनको जो है वहाँ कुचल दिया था, मतलब उनका नष्ट कर दिया था, वहाँ पे शांति कायम की थी। एक अन्य शासक ने राज्य की आय के कई स्रोत ढूंढ निकाले थे। और एक अन्य शासक की बात बताई जा रही कि एक और जो दूसरा किसी प्रांत का राजा रहा होगा, उसने राज्य की आय, मतलब जो राजा की आय थी, उसके कई स्रोत ढूंढ निकाले थे कि राजा की आय को कैसे बढ़ाया जाए। इसके लिए उसने कई सारे उपाय बनाए हुए थे। ये सभी शासक अपनी बुद्धि का परिचय देकर राजा से पुरस्कृत होना चाहते थे। और ये सब शासक तरह तरह की बातें बता रहे थे कि किसी ने सोना दिया है, किसी ने जो है दुष्टों को मार गिराया है, किसी ने जो है राज की आय को बढ़ाने का कार्य किया है। इसी तरह सभी शासक अपना अपना परिचय दे रहे थे। और ये किस लिए दे रहे थे? क्योंकि वो जो है राजा से पुरस्कार पाना चाहते थे कि मैं आपके राज्य का सबसे अच्छा राजा हूँ, इसलिए आप मुझे पुरस्कार दीजिए। इसलिए वो लोग अपनी अपनी बातों को बता रहे थे। ठीक है, अगला पैरा है, सबसे आखिर में मगध का शासक उठा। और सबसे आखिरी में जब सब लोगों ने बोल लिया तो एक मगध प्रांत था, उसके शासक सबसे लास्ट में खड़े हुए और बोले, और उसने कहा महाराज। और वह बोल पड़ा कि महाराज, मेरे प्रांत में इस वर्ष बहुत कम आय हो सकी। सब लोग अपनी अपनी बढ़ाई करने में जुटे थे, आप लोग पीछे पड़े। पर मगध के जो शासक थे उन्होंने कहा कि राजा, इस बार मेरी तो आय काफ़ी कम हुई है। उसका वो आगे कारण बता रहा है कि क्यों ऐसा हुआ। अकाल पड़ गया जिससे कृषक कर नहीं दे सके। और वो बता रहा है क्योंकि मेरे राज्य में, मेरी प्रांत में तो अकाल पड़ गया था, मतलब सूखा पड़ गया था। इस वजह से मेरे यहाँ जो है किसान कर नहीं दे सके, पैसा रुपया या अनाज नहीं दे सके, बता रहा वो। पिछले वर्षों का जुटा धन भी समाप्त हो गया। और उसने बताया कि इस बार तो जो है किसान कर दे नहीं सके, और जो पिछली बार मैंने जुटाया था वो भी धन इस बार खत्म हो गया। अब वहाँ के राजकोष में बहुत थोड़ा धन बचा है। और अब उसने बताया कि पिछले धन भी समाप्त हो गया है और अब मेरे राजकोष में बहुत थोड़ा धन बचा है। उससे भी मैं कुएं और धर्मशालाएं बनवाता रहा हूँ। और वो बता रहा है कि जो पिछले वर्ष का जो राजकोष था, पैसा रुपया था, वो बहुत थोड़ा बचा है। और जो थोड़ा भी पैसा बचा है मेरे पास, वो भी मैं जो है अच्छे कार्यों में लगा रहा हूँ। मैं अपनी जनता के लिए कुएं और धर्मशालाएं, जहाँ पे जो है किसान या जो कोई भी बाहरी आदमी आ जाए तो वो जो वहाँ पे रुक सकता है, इसके लिए वो धर्मशाला बनवा रहा था। रोगियों के लिए अस्पताल भी बनवाने हैं। और वो बताया कि मेरे यहाँ, मैंने अपने राज्य में जो रोगी होते हैं उनके लिए मैंने अस्पताल भी बनवाना है, वहाँ अस्पताल भी बनवाया उसने। धन कहाँ से एकत्र हो पाएगा, वो बता रहा है कि मेरे पास इन सब कार्य मैंने किए हैं और ये सब और बाकी कार्य मुझे करने हैं, इसलिए मेरे पास धन नहीं एकत्र हो पाएगा, मैं कहाँ से पैसे लाऊंगा। शिक्षा के लिए पाठशालाएं खुलवाने की भी मेरी योजना है। और वो बता रहा है कि जो मेरे प्रांत के बच्चे हैं उनके लिए मैं एक विद्यालय खोलना चाहता हूँ, पाठशाला विद्यालय खोलना चाहता हूँ, पर मेरे पास पैसा नहीं है। और उसने कहा कि पर मैं विद्यालय खोलना चाहता हूँ, पर इसके लिए मेरे पास और पैसा रुपया नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, अगला पैरा है, राजा कुछ क्षण मौन बैठे रहे। उसकी ये मगध के राजा की ये सब बातें सुनकर राजा कुछ देर चुपचाप बैठा रहा। फिर उठकर मगध के शासक को ही पुरस्कार देने की घोषणा कर दी। और राजा क्या था, सबकी बातें जब सुन ली उसने तो कुछ देर चुपचाप बैठा रहा। और उसके बाद उसने मगध के राजा की, जिसने अपने किसानों से कर नहीं लिया था क्योंकि वहाँ अकाल पड़ गया था, धर्मशालाएं बनवाई, अस्पताल बनवाया, विद्यालय खोलाया, तो वो काफ़ी राजा उसकी बातें सुनकर खुश हुआ और मगध के राजा को पुरस्कार देने की बात उसने सोची। और इस बात की उसने घोषणा भी कर दी कि अब मैं मगध के राजा को ही पुरस्कार दूंगा।
सभा में सन्नाटा छा गया और यह सुनकर सभा में सब चुप हो गए, क्योंकि सबने तो अपनी अपनी बढ़ाई की थी कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, पर इसने तो कुछ जो है राजा को दिया नहीं था। वो फिर भी राजा ने उसको पुरस्कार दिया। यह बात सुनकर सब सभा में चुप हो गए। सभी एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए और सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि यार ये कैसे हो गए, हम लोगों ने तो राजा को इतना सब कुछ दिया है, तो राजा ने हमें पुरस्कार नहीं दिया, और इसने जो है राजा को कोई कुछ भी नहीं दिया है इस बार, तब भी राजा ने इसको पुरस्कार दिया है। यह कैसा निर्णय है? सभी सोचने लगे यह फैसला कैसा जो है राजा ने कर दिया है कि ये मगध के राजा को पुरस्कार दे रहे हैं, राष्ट्र का सारा धन खर्च करने वाले को पुरस्कार। वो लोग सोचने लगे कि देखो राजा ने कैसा निर्णय किया है, राष्ट्र का जो है सारा धन, इसने प्रांत का सारा धन इधर उधर खर्च कर दिया है और इसको जो है हमारे राजा पुरस्कार दे रहे हैं। पर वो लोग चुप बैठे, अपने मन में सोचते रहे और चुप बैठे रहे। अगला पैरा है, राजा ने कहा सब प्रांतीय शासक इससे प्रेरणा लें। तो आगे राजा कहता है, अब जब सब लोग चुप बैठे रहे तो राजा खड़ा होकर बोला, उसने कहा कि सब प्रांत के शासक इस मगध वाले शासक से प्रेरणा लें, मतलब इससे कुछ सीखें और प्रजा की भलाई के लिए कार्य करें, ना कि मेरा खजाना भरें। मुझे खजाना नहीं चाहिए, बल्कि आप लोग अपनी प्रजा का ध्यान रखें। उसने यह शिक्षा लेने के लिए सबसे कहा कि अन्य शासक जो हैं इससे कुछ शिक्षा लें, इस वाले राजा से, प्रजा का पैसा प्रजा के काम आए। राजा ने कहा कि जनता का पैसा है तो जनता के काम ही आना चाहिए। कोस में पड़े लाखों मन सोने से तो प्रजा के लिए बनवाए गए अस्पताल के पत्थर ज़्यादा कीमती हैं। उसने बताया कि आप जो कोस में मुझे सोना देंगे तो वो वहाँ पड़े रहने से तो अच्छा है कि अस्पताल में पत्थर बन जाएं, वो उनकी ज़्यादा कीमत है। मैं अपने यहाँ राजकोष में पड़े रहेंगे तो सोने का क्या करूँगा? अगर अस्पताल बन जाएगा तो जनता की भलाई के लिए हो जाएगा, तो उस सोने से ये पत्थर ज़्यादा कीमती मैं समझता हूँ, क्योंकि वे उनके लिए हैं, क्योंकि वह जनता के काम आ सकेंगे, उनके लिए ही है। तो अब इस तरह ये हाफ चैप्टर आप लोगों का हो गया है। हाफ चैप्टर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा देंगे। ओके, ये चैप्टर आप लोग पढ़ लीजिएगा, अगला आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा। ओके बच्चों, बाय बाय।